अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी लर्निंग को कैसे तेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम 10 दिन का काम सिर्फ एक दिन में सीख सकते हो और वो भी बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए, तो क्या तुम यकीन करोगे? हम स्कूल में सीखते हैं कि रट्टा लगाओ, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट्स बताऊंगी जो जीनियस लोग यूज करते हैं। तुम्हारा दिमाग फैक्ट से नहीं, पैटर्न से सीखता है। जब तुम चीजों को कनेक्ट करते हो, लर्निंग एक्स्ट्रा फास्ट हो जाती है। सिर्फ देखना सीखना नहीं होता। जब तुम खुद से सवाल पूछते हो, दिमाग एक्टिव होता है। एक ही दिन में सब रट्टा लगाना ब्रेन को कंफ्यूज करता है। थोड़ा थोड़ा लेकिन बार बार, यही जीनियस फॉर्मूला है। और जब लर्निंग विजुअल हो, मूवमेंट हो और स्टोरी हो, तो दिमाग उसे कभी नहीं भूलता। एक एवरेज स्टूडेंट जो सिर्फ रट्टा लगाता था, जब उसने साइंस बेस्ड लर्निंग यूज की तो वो टॉपर बन गया। तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम्हें गलत तरीके से सिखाया गया है। अगर तुम अपनी लर्निंग स्पीड एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो सीखो को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ सीखना बोरिंग नहीं। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम ज्यादा स्मार्ट हो जितना तुम खुद समझते हो, तो शायद तुम हंस दो, लेकिन साइंस के मुताबिक तुम्हारा दिमाग रोज तुमसे ज्यादा पोटेंशियल छुपाए बैठा है। मसला ये नहीं कि तुम सीख नहीं सकते, मसला ये है कि तुम्हें गलत तरीके से सिखाया गया है। स्कूल में तुम्हें याद करना सिखाया, लेकिन सोचना नहीं। आज इस वीडियो में तुम्हें वो सब बताने वाली हूँ जो जीनियस लोग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन कोई तुम्हें नहीं बताता। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, ये तुम्हारी सोच बदलने के लिए है। अगर तुम अपनी लर्निंग स्पीड एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो एंड तक मेरे साथ रहो। वेलकम टू सीखो, यहाँ सीखना बोरिंग नहीं होता। अक्सर लोग समझते हैं कि लर्निंग सिर्फ स्मार्ट लोगों का काम होता है, लेकिन याद रखना, समझना और तेज सीखना सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होता है। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। हर इंसान का दिमाग सीखने के लिए ही बना होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उसे हम स्कूल, कॉलेज या कोर्सेज में ज्यादातर रट्टा लगाते हैं, नोट्स याद करते हैं, डेफिनेशंस याद करते हैं, लेकिन दिमाग को ट्रेनिंग नहीं देते। और जब दिमाग को ट्रेनिंग नहीं मिलती, वो थक जाता है और लर्निंग बोरिंग लगने लगती है। अब जरा सोचिए, जब आप कोई नई चीज पहली दफा सीखते हैं तो शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाती है। इसका रीजन ये है कि दिमाग नए कनेक्शंस बना रहा होता है। हर दफा जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ये कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। इस प्रोसेस को साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। सिंपल अल्फाज में तुम्हारा दिमाग चेंज हो सकता है। एक और गलतफहमी ये है कि लर्निंग के लिए लंबा टाइम चाहिए होता है, लेकिन असल में लर्निंग का स्पीड टाइम से ज्यादा तरीके पर डिपेंड करता है। अगर तरीका सही हो तो कम वक्त में ज्यादा समझ आता है। हो सकता है आपने भी महसूस किया हो कि जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता, और जब इंटरेस्ट ना हो 5 मिनट भी मुश्किल लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इंटरेस्ट लर्निंग को एक्टिव रखता है। अब सवाल ये है कि हम अपने दिमाग को लर्निंग के लिए कैसे एक्टिव करें। अगले हिस्सों में मैं आपको वो सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगी जो आप आज से ही यूज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं लर्निंग को तेज करने का पहला रूल। अब यहाँ से वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। अगर आप यहाँ समझ गए तो आपका लर्निंग का तरीका हमेशा के लिए चेंज हो सकता है। रूल नंबर 1, ज्यादातर लोग फैक्ट्स याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग फैक्ट्स नहीं, कनेक्शंस याद रखता है। जब आप किसी चीज को अपनी जिंदगी से जोड़ देते हैं या किसी और कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो चीज दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए जब भी कुछ नया सीखें, सिर्फ ये ना पूछें कि ये क्या है, बल्कि ये पूछें ये पहले से जो मुझे आता है उससे कैसे कनेक्ट होता है। रूल नंबर 2, लर्निंग का सबसे पावरफुल तरीका सिर्फ पढ़ना या देखना नहीं होता। असल लर्निंग तब होती है जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, जैसे जो अभी मैंने आपको बताया। क्या आप उसे अपने अल्फाज में बता सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप सीख रहे हैं, और अगर जवाब नहीं है तो सिर्फ सुन रहे हैं। हर दिन खुद को टेस्ट करना दिमाग के लिए जिम जाने जैसा होता है। रूल नंबर 3, बहुत से लोग एक ही दिन में सब कुछ याद करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग इस प्रेशर को पसंद नहीं करता। जब आप थोड़ा थोड़ा लेकिन बार बार सीखते हैं तो दिमाग उस नॉलेज को इम्पोर्टेंट समझने लगता है। इसलिए शॉर्ट सेशंस लेकिन मल्टीपल डेज लर्निंग को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। रूल नंबर 4, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता। जब आप सुनते हैं,
देखते हैं और खुद एक्सप्लेन करते हैं तो लर्निंग का असर डबल हो जाता है। इसलिए वीडियोस विजुअल और बोलकर समझाना इतना पावरफुल होता है। तो अब तक हमने सीखा लर्निंग फास्ट होने के लिए कनेक्शंस बनाना जरूरी है, खुद से सवाल पूछना सीखना है और लर्निंग को टाइम के साथ रिपीट करना है। अब सवाल ये है कि इन रूल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करें। अगला पार्ट बहुत प्रैक्टिकल है, जहां मैं आपको डेली रूटीन के साथ रियल एग्जांपल्स दूंगी। तो चलिए मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब थ्योरी काफी हो चुकी, अब बात करते हैं कि इन सबको रोज की जिंदगी में अप्लाई कैसे करें, क्योंकि जब तक कोई चीज रूटीन का हिस्सा ना बने वो सिर्फ मोटिवेशन ही रहती है। आपको पूरा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोज सिर्फ 30 मिनट, लेकिन सही तरीके से लर्निंग काफी होती है। इस 30 मिनट को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। पहले 10 मिनट सिर्फ सीखें, वीडियो देखें या टॉपिक पढ़ें, लेकिन फोकस के साथ। अगले 10 मिनट बुक बंद कर दें और खुद से पूछें अभी क्या सीखा है। अगर बोलकर बता सकते हैं तो समझ आ गया। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। ये चीज तब तक सीखते रहिए, खुद पे यकीन रखिए। यूज हो सकती है। अल्लाह हाफिज। यही लर्निंग परमानेंट बनती है। मान लीजिए आप कोई स्किल सीख रहे हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइन, कोडिंग या कोई एकेडमिक सब्जेक्ट। अगर आप सिर्फ वीडियोस देखते हैं तो 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप सीखने के बाद खुद से एक्सप्लेन करें और थोड़ा प्रैक्टिस करें तो रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। हर हफ्ता सिर्फ 20 मिनट निकालें पुरानी चीजों को दोबारा देखने के लिए। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि ये नॉलेज इम्पोर्टेंट है। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ करते हैं, वो प्लानिंग करते रहते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं करते। परफेक्ट टाइम का इंतजार लर्निंग का दुश्मन होता है। आज आप स्लो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप रुक गए तो कल भी वहीं रहेंगे। और अगर आज थोड़ा सा भी स्टार्ट किया तो 30 दिन बाद फर्क नजर आएगा। अब जब रूटीन क्लियर हो गया, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर लोग करते हैं और जिस वजह से वो बीच में ही छोड़ देते हैं। अगला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए एंड तक मेरे साथ रहिए। अब जरा ऑनेस्टली सोचिए, कितनी दफा ऐसा हुआ है कि आपने बहुत जोश से स्टार्ट किया हो, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ छूट गया और फिर हम खुद को ब्लेम करते हैं। लेकिन मसला आप नहीं होते, मसला अप्रोच होती है। सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं कि वो सब कुछ एक साथ सीखना चाहते हैं। 10 कोर्सेज, 5 स्किल्स, हर चीज एक ही वक्त में। दिमाग ओवरलोड हो जाता है और फिर कुछ भी याद नहीं रहता। सोल्यूशन सिंपल है, एक वक्त में सिर्फ एक पर फोकस। दूसरी बड़ी गलती, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ अपने सक्सेस दिखाते हैं, स्ट्रगल नहीं। आप अपनी बिगनिंग किसी और के मिडल से कंपेयर करते हैं, इससे मोटिवेशन खत्म हो जाती है। कुछ लोग तब तक स्टार्ट नहीं करते जब तक सब परफेक्ट ना हो। परफेक्ट नोटबुक, परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट लैपटॉप, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट सॉफ्टवेयर, एनीथिंग एल्स। लेकिन सच ये है, परफेक्ट कभी नहीं आता। प्रोग्रेस परफेक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मोटिवेशन लो हो तो एक चीज याद रखें, मोटिवेशन फॉलो नहीं होती, एक्शन फॉलो होता है। जब आप छोटा सा एक्शन लेते हैं, मोटिवेशन खुद ही आ जाती है। रोज सिर्फ 1% बेटर होना काफी होता है। आज 10 मिनट, कल 11 मिनट। ये छोटी जीतें आपको वापस ट्रैक पे लाती हैं। अपने आप से ये मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता या कर सकती, ये कहिए मैं सीख रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। अब आखिरी हिस्सा रह जाता है जहाँ मैं आपसे दिल से बात करना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो वाकई रियल है। तो चलिए वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ। मैं आपको एक बात दिल से बताना चाहती हूँ, आप कमजोर नहीं हो, आप स्लो लर्नर नहीं हो, आप बोरिंग नहीं हो, आप सिर्फ सही तरीके से सीखना नहीं जानते। हर वो इंसान जो आज कॉन्फिडेंट नजर आता है, कहीं न कहीं यहीं से गुजरता है। कंफ्यूजन से, डर से, सेल्फ डाउट से। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग सीखते रहते हैं। आपके अंदर जो जीनियस है वो कहीं गया नहीं, वो सिर्फ आपके डिसीजन का इंतजार कर रहा है। आज का डिसीजन बहुत सिंपल है, या तो आप कल भी वहीं रहेंगे जहां आज हो, या फिर आज छोटा सा स्टेप लेकर कुछ नया स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए
और अगर आप स्मार्ट तरीके से सीखना चाहते हैं तो सीखो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, हम सिखाते भी हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, खुद पे यकीन रखिए। अल्लाह हाफिज।